पीछे भी होम मिनिस्टर साहब ने भी एक एडवाइजरी निकाली है कि जहां भी ऐसी घटनाएं होती है सभी राज्यों को सूचना दी है कि इस पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो और कहीं पे भी आनाकानी ना हो और संबंधित अपराधियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए, कार्रवाई की जाए। और इसमें सभी राज्यों को एडवाइजरी देने की वजह से सभी राज्यों में इसने कार्रवाई की है। कुछ राज्यों की जानकारी यहाँ है भी हमारे पास में। और जो बात कही गई है जो पार्टी का नाम लेकर, ये सही नहीं है कि बीजेपी के लोग इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। सुन लीजिए, बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए, सुन लीजिए बात उनकी, भाई उनकी बात सुन लीजिए प्लीज, भाई बैठ जाइए, आप उनकी बात सुन लीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कंटिन्यू प्लीज। कहीं पे भी भाई अभी देखिए सवाल दूसरे का है, आपका नहीं है जी। सभापति जी, जितने भी मामले दर्ज हुए हैं वो चाहे वो हरियाणा हो, वल्लभगढ़ का भी हो, या उसके बाद में झारखंड में भी अपराध हुए हैं, पश्चिम बंगाल में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुए हैं, सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भी घटनाएं हुई सभी जगह पर अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। कहीं पे जहाँ पर यहाँ हरियाणा में जो गुनाह हुआ था अपराध, वहाँ 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और साथ में पश्चिम बंगाल में हुआ 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और झारखंड में 2 अपराध हुए बड़े बड़े, हजारीबाग में हुआ, रामगढ़ में हुआ है। एक जगह में भाई प्लीज, सभी जगह मैं सभी देता हूँ, सभी एक जगह 18 लोगों को अरेस्ट किया गया है, एक जगह 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है। महाराष्ट्र में हुई मारपीट, वहाँ पर 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सभी राज्यों में इस पर कार्रवाई की है और कोई भी ऐसा अपराधी बचा हुआ नहीं है। अगर मैं आपके माध्यम से कहूंगा, अगर कहीं पर कोई अपराधी को अरेस्ट नहीं किया गया है तो शिकायत करें, हम उस राज्यों को पूछेंगे। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। माननीय सभापति जी, सीधे प्रिविलेज मोशन हो गया। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब हमको दिया उसमें उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में आता नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। और माननीय मंत्री जी अब बताने लगे कि हरियाणा में इतना हुआ, झारखंड में इतना हुआ, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉलेज में है। तो प्रश्न के जवाब में उन्होंने जवाब दिया, आप जवाब पढ़ लीजिए। उन्होंने जवाब में लिख दिया राज्य का ये सूची का काम है और ये काय नहीं राज्य। तो उन्होंने चूंकि अब इसी जगह इतने हुए तो इसके मतलब इनकी नॉलेज में थे, इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैं ओरली प्रिविलेज नोटिस की बात कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, लिखित बाद में तो दूंगा। अब दूसरा प्रश्न मेरा है, माननीय मंत्री जी आपकी नॉलेज में जब सब चीजें आ गई तो क्या केंद्र सरकार ने कोई, प्रधानमंत्री जी ने क्या राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर कोई बैठक की या इस संबंध में कोई बैठक करेंगे? और मैंने पूछा कि इस संबंध में कोई कड़ा कानून, क्योंकि भाजपा के लोग ये कर रहे हैं, तो अंगोछा डाल के भाजपा के लोग जो गौरक्षा के नाम पर जो कर रहे हैं, तो आप उनको बचाना चाहते हैं, हमारे केंद्र सरकार नहीं कर रही। आप सवाल तो मेरा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर कुछ उनको डायरेक्शन देंगे कि वो एक कानून ऐसा बनाए या केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाए? और साथ ही साथ जो बीफ का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से है, अगर आप गौ रक्षा के नाम पर ठेकेदार बने हैं तो बीफ का एक्सपोर्ट क्या केंद्र सरकार रोकेगी? मैं जानना चाहता हूं। थैंक यू। सभापति जी ये बार बार पार्टी का नाम लेके बात कह रहे हैं कि जितने भी, भाई बैठ जाइए, भाई जवाब आप सुन नहीं रहे। देखिए हमारा काम है कि पूरे राज्यों को हमारा भाई प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। आप चलिए। हम संविधान की 7वीं सूची में संख्या 15 में पूरा अधिकार कानूनी व्यवस्था संभालने का राज्यों का होता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन हम इस अपने कर्तव्य से मुखरते नहीं है। पूरे राज्यों को सूचना मंगाई गई कि अपने अपने राज्यों में क्या क्या कार्रवाई की गई है। अगर आपने पूछने के बाद में हमने जवाब दिया है, हमने आपका सम्मान भी किया है कि जितनी जानकारी मिलनी थी उतनी मिली है। सभी राज्यों से जानकारी मिलाई जा रही है, सिर्फ पश्चिम बंगाल से पूरी डिटेल जानकारी नहीं मिली है, बाकी सभी राज्यों ने भेजी है। और आपने जो पूछा है कि प्रधानमंत्री जी या और कुछ सभी राज्यों को बुलाकर कुछ कहना चाहेंगे, आपकी सूचना है। प्लीज
प्लीज आप बैठ जाइए भाई। तो हम आपके सूचना का हम सम्मान करते हैं, आपके विचारों का, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी पूरे देश को संबोधित किया है और ऑल पार्टी मीटिंग में 16 तारीख को उन्होंने कहा है कि ये गोवंश को लेकर जो घटनाएं हो रही है ये बहुत दुखद है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। ऐसे गोवंश के नाम से जो हंगामा करते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बार बार अपील की है। और आपने कहा उसी अनुसार फिर मैं दोहराता हूं कि होम मिनिस्ट्री से एडवाइजरी निकल चुकी है, सम्मानित राजनाथ सिंह ने उसके बारे में आदेश दिया है। अभी तक ऐसा कोई कानून बदलने के लिए सोच विचार नहीं हुआ है, कुछ अभी तक विचार नहीं है। लेकिन आपने कहा है कि कुछ राज्यों में जो मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि गोवंश को लेकर जो देश में कानून बने उसमें करीब 24 राज्यों में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 24 राज्य और पांच भाई प्लीज साइलेंस प्लीज। और भाई आप जवाब सुनिए। नहीं बैठ जाइए, आप जवाब प्लीज, आप जवाब सुनेंगे। आपने पूछा, मुझे जवाब देना है। बैठ जाइए। सम्मान्य सदस्य ने पूछा है, कुल देश में 24 राज्यों में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध है, 5 यूनियन टेरिटरी में प्रतिबंध है। सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रतिबंध नहीं है, उनमें से अरुणाचल है, केरला है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है। ओके। और एक यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप है। ओके, ऑलराइट, लेट्स गो टू सप्लीमेंट्रीज नाउ। जहां से सम्मानित सदस्य आते उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी गो हत्या पर प्रतिबंध है। थैंक यू। और ऐसे कानून देश में पहले से बने हुए हैं। धन्यवाद। श्री आपका सवाल खत्म हो गया। दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। हम सहमत हैं, लेकिन एक नई परंपरा चल गई है, एक नई व्यवस्था इस देश में आ गई है जहां नफरत के बीज बोने के कारण एक टारगेटेड भीड़ तंत्र द्वारा मॉब लिंचिंग हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ठीक है, पुलिस की व्यवस्था और लोक व्यवस्था राज्य का कानून है। तो राज्यसभा में आप देख रहे हैं कि भीड़ की हिंसा का मामला नरेश अग्रवाल ने उठाया और वहां पर उनकी ओर से 2 सवाल पूछे गए। एक तो ये सवाल था कि पीएम ने क्या राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस मामले पर बात की है, और दूसरा सवाल था कि क्या केंद्र सरकार बीफ का एक्सपोर्ट उस पर रोक लगाएगी। ये 2 सवाल उनकी ओर से पूछे गए थे और हंसराज अहीर की ओर से आंकड़े गिनाए गए और ये बताया गया कि अलग अलग राज्यों में जो हिंसा के मामले हुए हैं उन मामलों में कार्रवाई क्या की गई है।